पास से सैंपल्स लेने जाते हैं तो वो 2 मीटर का भी चार्ज करते हैं कि 2 मीटर आपने लिया तो आपको लाइक 100 रुपीज़, 50 मीटर का रुपीज़ का 1 मीटर है तो वो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। हमने उसमें भी शॉर्टेज किया है, हम वो चार्ज ही नहीं कर रहे। अगर आपको 2 मीटर तक, हाँ, इसको 2 मीटर मार्केट करना है तक, सर। हाँ हम वो मार्केट करें, वो बर्डन आ रहा है कंपनी पे कि सैंपल्स बहुत दिन में वो तो चलो 50 देखो, सैंपल्स पहले जा रहा आपको मैथमेटिक्स, सर दर्शन जी, वो पहले आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। ये एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ इस लालच में, मतलब कि इस पॉइंट से सेल ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन मैथमेटिक्स उसका पहले जरूर करना है कि यार मेरी कितनी नहीं, वो इन्वेस्टमेंट हम होगी। कवर कर रहे हैं कि हमारा जो शॉप एक्सपेंस है, हम 1 मीटर हमारा टोटल हम पूरा एक्सेल शीट बना के रखते हैं कि हमारा जो ग्रे लिया वहाँ से लेके बेचा तब तक अपना कितना एक्सपेंस हो रहा है, उस हिसाब से हम 1 मीटर पर उस पर कितना कॉस्ट आ रहा है, तो हमारा आ रहा है 2 रुपीज़। समझ तो हम वो पहले से ही ऐड करके रख रहे हैं। हमारा जो अगर वो अपना परचेस कर रहा है हमारे पास से, तो हम उधर ही वो कॉस्ट ऐड करके ही उनको प्राइस दे रहे हैं कि हमारा ये है। एक मिनट दर्शन जी, मेरा पॉइंट जो है, ठीक है, मैथमेटिक्स इज, अब इस पॉइंट को आपने मार्केटिंग में यूज करना है, बोलना है। जहां भी मार्केटिंग हो रही है, आपके सेल्स इनवॉइस में पीछे जगह है, आपके कैरी बैग्स, जो हमारी पुरानी मेंटेलिटी है ना कि 1 साल के कैरी बैग्स छपवा के रख लो, नहीं, वैसे यूज नहीं करना आप। वो सब ऐसे ही करते हैं ना, अपने कैरी बैग्स कैसे करते हैं, बल्क में दे देते हैं, डिजाइन भी तू ही बना दे, ये ले लोगो, पीएनजी फाइल ले नहीं। अब आपको उस हिसाब से चलना है कि यार मैंने ये मार्केटिंग करनी है, तो ये मेरी मार्केटिंग, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ट्रेंड के हिसाब से चल रहा हूँ, 26-27 का ट्रेंड है, ये ऑटम विंटर फॉल का, तो मेरे को पता है कि यार ये 3 महीने ही चलना है, तो मैं सिर्फ 3 महीने का ही अपनी मर्चेंडाइज बनवाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप अब कह रहे हो लो एमओक्यू का है या आप सैंपल है, तो अगर वो पूरे साल चलना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, पूरे साल कर लेंगे, लेकिन वहां पर ध्यान देना है, इन चीजों को बोल बोल के बताना है लोगों को। और फिर ये तो सिर्फ फीचर है जो कि बता रहे हो, और उसका बेनिफिट जरूर बताना है। आप ये ध्यान रखिएगा, लोग सो रहे हैं, नहीं कोई 100% जाग के उनको बताना पड़ेगा कि भैया अगर मैं आपको लो एमओक्यू दे रहा हूं तो इसका फायदा क्या होगा कि आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ज्यादा सैंपल्स बना सकते हो, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑर्डर की। दिस इज व्हाट मैं आपको आपका पॉइंट बताना चाहता था। ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, कार्ड है। अब कार्ड पे हमने अगेन, गिवन कि मेरा एक ऐसा एंड कस्टमर है, तो मैं फैब्रिक केयर गाइड का मैंने क्यूआर कोड लगाया उस पे कि भैया वॉश केयर का मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, पीडीएफ बना रखा है, हाउ टू वॉश सिल्क वर्सेस कॉटन, समथिंग लाइक दिस। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका एंड कस्टमर कैसा है, एंड जो कस्टमर है वो कैसा है, उस कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी चीज को मैं मार्केटिंग में यूज कर रहा हूं, अपने कार्ड्स में, अपने कैरी बैग्स में, अपने डिस्प्ले बोर्ड्स में। और अगर वो चीज बदल रही है, 3 महीने 6 महीने अगर बदलती है, तो फिर मैं उतनी ही मर्चेंडाइज करवा रहा हूँ। साल 2 साल की मैं फिर प्रोडक्शन करवा के नहीं रख रहा अपनी कैरी बैग्स की। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको इस पॉइंट पे। सो अगर मैंने अपने फैब्रिक केयर गाइड का एक डॉक्यूमेंट जो कि लोग क्यूआर कोड से स्कैन करके यूज कर सकें, वो उनको हेल्प करेगा अगर मेरा क्लाइंट उस हिसाब का है। नेक्स्ट इज, अब मैं कुछ आपको देखिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ नाइकी का। अब इन लोगों से हम सीख सकते हैं। अक्सर क्या होता है, जब हम इतने बड़े लोगों को नाइकी वगैरह ऐसा का हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी टीम है। नहीं, इनसे सीखा जा सकता है छोटे छोटे आइडियाज। नाइकी चाहे तो जूते के रबड़ के बारे में बताएगा, स्टिचिंग के बारे में बता सकता है, जो कि एक हम लोगों की मेंटालिटी है। अगर हम लोग जूता बेच रहे होते तो हम यही बता रहे होते कि यार इसका सोल इतना है, एमएम का है, या ये है या वो है, ऐसे हम उसके फीचर्स। वो क्या कर रहा है, वो उस फीलिंग को मार्केट कर रहा है कि जूता पहनने के बाद लोगों को क्या चाहिए, वो उस पे लोगों का ध्यान बार बार करवा रहा है।
जस्ट डू इट, उसका जो साइन है वो बस उसी पे ही है। उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरा जूता पहनने के बाद लोगों को ये पर्टिकुलर टाइप की फीलिंग चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए, उसको मार्केट करो। आप लोगों में से किसी को पता है एब्सोल्यूट नाम का एक वोडका है? वो जब वो शुरू हुआ, हेलो, यस सर, यस सर, तो वो इट वाज जस्ट वन ऑफ द वोडका बॉटल्स, एब्सोल्यूट, बट लुक एट देयर मार्केटिंग एक्यूमेन। उन्होंने बॉटल की शेप को ही मार्केट करने लग गए, और जस्ट बिकॉज ये जो है ना शेप, अच्छा अच्छा, इन्होंने हर कुछ नहीं करा, बस अपनी बॉटल की शेप को मार्केट करा। somehow they identified कि ये जो शेप है that connects with people। ओ ओके, और ये नंबर्स तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। 25 साल से दे करा 10,000 बॉटल्स, जहां, हाँ वो कोई बात नहीं, 10,000 बॉटल्स जो उनकी इस स्टार्टिंग में सेल थी, 45 लाख सेल हुई इस कैंपेन के बाद। ओ माय गॉड। सो अगेन माय फोकस इज कि हमें एंड रिजल्ट पे हमेशा, जो हमारा क्लाइंट है उसके एंड रिजल्ट पे हमेशा फोकस रखना है। नेक्स्ट आप देखिए, अभी आप हैरान होंगे, एयर इंडिया का महाराजा, सबको पता होगा महाराज का एयर इंडिया जब शुरू में था टाटा के पास, हाँ जी, तो महाराज वाज द आइकन, और वो एक्चुअली इंडिया का आइकन बन गया। रिमेंबर महाराज एयर इंडिया का? Nirma, when they started, so this I think Karsan Bhai Patel is the owner, so he did not have a lot of money at that time। उसने सिर्फ ये देखा कि मैं येलो कर दूं अपने पैक को, येलो, जिससे ब्रांड रिकॉल ज्यादा होने लग जाए। उसने जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन सेल्स ऊपर चली गई उनकी। अच्छा, बिकॉज येलो इज ऑफबीट कलर लाइक दैट। यस यस, क्योंकि देखिए उसने पहले स्टडी करा कि मेरा जो क्लाइंट है दुकान पे जा रहा है जिसके आगे 10 ऐसा डिटर्जेंट्स पड़े हैं, तो वर्ड्स तो पढ़ ही नहीं पाएंगे लोग। पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, मतलब ऑनलाइन तो होता ही नहीं था, या ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स भी नहीं होते थे रिलायंस टाइप से, ऐसा बाजू के स्टोर्स होते थे, दुकान होती थी। तो उसने कहा वर्ड्स तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, कलर्स देख पाएगा। ही प्लेड ऑन कलर्स, कोई बेनिफिट फीचर कुछ नहीं। बेनिफिट फीचर तो तब आएगा ना जब लोग पढ़ पाएंगे। सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन की वजह से निरमा की सेल्स बढ़ी, अदरवाइज जो उसके अंदर का केमिकल है, फॉर्मूला है, वो सब वही है जो दूसरे डिटर्जेंट्स का है। अच्छा, द नेक्स्ट दिस इज पर्सनली व्हाट द क्लाइंट, वेलवेट का उनका, उन्होंने एग्जीबिशन था, दे आर वेलवेट मैन्युफैक्चरर्स, तो उनके कार्ड पे हमने एक जस्ट वेलवेटी टच दे दिया, एक फैब्रिक वेलवेट हल्का सा लगा दिया। तो लोगों ने कार्ड को जैसे ही हाथ लगाया, हाथ लगाते ही एक वेलवेट बहुत सॉफ्ट होता है, तो रिकॉल करने लग गए। सिंपली इस स्ट्रैटेजी से लोग रिकॉल करने लग गए। मतलब उस साल इस कैंपेन के बाद जब से उन्होंने ये वाले कार्ड्स बनाए, उनकी जो कन्वर्जन्स थी बढ़ गई उस एग्जीबिशन की वजह से, क्योंकि लोगों, और एक्चुअली हमने फिर 4-5 लोगों से जो कार्ड लेके गए थे उनसे ये पूछा, कंफर्म भी करा। उन्होंने कहा यार इतने सारे कार्ड्स होते हैं, बाद में तो हमें याद ही नहीं रहता कौन वेलवेट बेचता है या कौन वेलूर बेचता है, एम्ब्रॉयडरी बेचता है, हमें नहीं ध्यान रहता। लेकिन कार्ड पे हमने ना टच करा था, और जब कार्ड बाद में भी देखा तो कार्ड को जैसे टच करते याद आ गया यार ये वेलवेटी टच है। बेस्ट आइडिया। तो हम वेलवेट 6 महीने बाद भी 8, क्योंकि उसी टाइम तो रिक्वायरमेंट आएगी नहीं, रिक्वायरमेंट आएगी 3 महीने, 6 महीने, साल के बाद। बट आप सोचिए जस्ट टच करते ही अगर पता चल जाए कार्ड कौन सा है, अब ऐसे तो याद नहीं रहेगा ना AK एंटरप्राइजेस का वेलवेट करता है या क्या करता है, या GH एंटरप्राइजेस क्या करता है। सो माय पॉइंट इज, ये मैंने सिर्फ, बाय द वे, ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडियाज दिए हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा कॉपी करोगे तो चलेगा। जो
जो बेसिस है जिस उसका मैं आपको ये सब कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले नो योर कस्टमर, ये कई बार मैं बोल चुका हूँ, केवाईसी, अपने कस्टमर को पहचानना कि मेरा कस्टमर है कौन, फिर उसको क्या रिजल्ट चाहिए मेरे कस्टमर को, पहले कस्टमर को पहचानना, कस्टमर को क्या रिजल्ट्स चाहिए, फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाना कि मेरे मेरे कस्टमर को जो चाहिए क्या मैं वो दे पा रहा हूं। मान लीजिए उनमें से एक इशू जैसे डिलीवरी टाइम है, आज के केस में डिलीवरी टाइम भी एक बहुत बड़ा है, किसी तरीके से मान लीजिए कि मैं डिलीवरी टाइम मेरा जल्दी है, फिर मैं उस चीज को मार्केट, ये तो फीचर है कि मेरा डिलीवरी टाइम, क्विक डिलीवरी टाइम। अब इसका बेनिफिट क्या होगा डिलीवरी टाइम का, क्विक डिलीवरी टाइम का बेनिफिट ये होगा कि अगर मेरा कस्टमर गारमेंट एक्सपोर्टर है, अब दर्शन जी इसमें बता पाएंगे कितनी बार होता है कि जो गारमेंट एक्सपोर्टर होता है कि उसकी शिपमेंट जो वैसे शिप से जानी होती है क्योंकि सस्ती पड़ती है, क्योंकि पीछे से लेट हो गया, कपड़ा लेट आया, फिर लेट स्टिच हुआ, लेट फिनिश हुआ, तो वो बाय एयर जा रही होती है। अब उससे तो सारा जो शिपिंग कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। अब ये कॉस्ट कहाँ, उसके मार्जिन से ही तो से निकलेगा ना ये। तो क्विक डिलीवरी टाइम प्लस क्वालिटी चेक्स, अगर ये मैं मार्केट कर सकूं तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको कभी भी बाय एयर शिपमेंट नहीं भेजनी पड़ेगी। अगर मेरे 100 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो शिपिंग करते हैं शिप से, अगर मैं उनको ये बोलूंगा तो इनको ये याद रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा लग जाता है शिपमेंट को बाय एयर भेजने में। इस बात से ये बात समझ आ पा रही है आपको, बाय एयर भेजना और बाय शिप से भेजना शिपमेंट को? रवि पटेल जी, प्रशांत पंजाबी, किसी को कोई आइडिया इस चीज का? I have no idea actually. ओके, सो जब एक गारमेंट, दर्शन जी आप बताएं, आपको एक्सपीरियंस होगा इसका। Sorry, I didn't get that one, the between one. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, गारमेंट एक्सपोर्टर है, अगर वो लेट चल रहा है तो शिप की जगह बाय एयर से भेजेगा अपना शिपमेंट, हाँ भेजेगा। तो उसके मार्जिन्स रिड्यूस होंगे या नहीं होंगे? 100%. मार्जिन रिड्यूस तो हो गए, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी हैव रिलेशन विद द कस्टमर। लाइक जो कोई मेरा पुराना पार्टी है जो अपना मेरा उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरा अपना पेमेंट साइकिल भी सही चल रहा है, और एल्स वो एक नया पार्टी है जिसको मुझे अभी हुक करना है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उस हिसाब से मैं भेजूंगा कि चलो अभी मेरा मार्जिन नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, वो मैं नेक्स्ट ऑर्डर में कवर अप कर लूंगा, नेक्स्ट जो भी होगा उसमें 1-2 रुपीज का डिफरेंस करके मैं कवर कर लूंगा। बट अभी एक अगर बन गया है जो मेरा कमिटमेंट। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक फैब्रिक सप्लायर हैं और आपका जो आगे कस्टमर है वो गारमेंट एक्सपोर्टर है, उसने यूरोप में, जर्मनी में माल भेजना है शिप से, अब आपका फैब्रिक ही लेट आया तो सारी साइकिल लेट हो गई। हाँ, तो आगे हो सकता है उसको शिपमेंट भेजनी पड़े कुछ बाय एयर, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हो सकता है, और ये बहुत बार होता है किसी भी वजह से, अगर वो लेट है तो वो बाय शिपमेंट जो बाय एयर भेजेगा, और वो बहुत बड़ा एक उसके लिए एक्सपेंस है, जहां 2 रुपए लगने थे वहां 20 रुपए लग रहे हैं। तो अगर मैं श्योर हूं अपने सिस्टम के बारे में कि मैं ऑन टाइम डिलीवरी करता हूं, मतलब ये फीचर अगर मैं आई एम श्योर, ये मैंने फीचर डेवलप कर रखा है कि मैं ऑन टाइम डिलीवरी करता हूं, तो फिर मुझे इस चीज को मार्केट करना चाहिए हर जगह, ये मैं कहना चाहता हूँ। अपने सेल्स इनवॉइस के बैक साइड पे, पॉली बैग्स पे, अपने बोर्ड्स पे, एक्सिबिशन पे जाऊं तो वहां पे, और सिर्फ इस फीचर को नहीं, इसके बेनिफिट को, इसका बेनिफिट ये है कि भाई अगर आपको कभी भी मेरी वजह से शिपमेंट को सी की जगह एयर से नहीं भेजना पड़ेगा। भाई अगर मैं एक गारमेंट एक्सपोर्टर हूं तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरे सामने 10 ऐसे खड़े हैं फैब्रिक सप्लायर्स तो जो सारी कह रहे हैं आई एम बेस्ट,
सारी कह रहे हैं, कोई भी नहीं कहेगा आई एम वर्स्ट, सब कह रहे हैं आई एम बेस्ट। लेकिन अगर कोई इस पॉइंट पे कह रहा है तो मेरे को ध्यान रहेगा यार इस पॉइंट का कि भैया इसने यहां तक सोचा है कि लेट शिपमेंट से अल्टीमेटली गारमेंट एक्सपोर्टर को खराब होता है, उसका आगे क्लाइंट भी खराब होता है ना भाई, सिर्फ गारमेंट एक्सपोर्टर नहीं खराब हो रहा, उसका भी तो आगे क्लाइंट पूरा चेन खराब होगा, पूरा चेन खराब हो रहा है। तो मुझे वहां पर मार्केट करना है, उस चीज को मार्केट करना है। ऐसे ही लो एमओक्यूज हैं, डिलीवरी टाइम्स हैं, क्वालिटी मतलब क्वालिटी चेक्स हैं। कितनी बार होता है डेबिट नोट आते हैं भाई, मिस प्रिंटिंग हो गई या वीविंग पट्टा था, कितनी बार होता है। तो अगर मैं वहां पर स्ट्रांग हूं कि भैया मैं ठोक के कह सकता हूं कि भैया मेरे वीविंग में प्रॉब्लम नहीं है या मेरे प्रिंटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो फिर मुझे उस चीज को मार्केट करना है और उसका बेनिफिट बताना है। हाँ, गॉट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वीविंग पट्टा आ सकता है, मिस प्रिंटिंग हो सकती है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। एमओक्यूज अगर किसी के लो हैं, ये एमओक्यू लो तो बहुत बड़ा एक, जिनकी भी मशीन्स हैं लो एमओक्यूज, तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आप जो भी अगर ये कर सकता है, लो एमओक्यूज ऑफर कर सकता है, वो उसको जरूर मार्केट करे और उसका बेनिफिट बताए, क्योंकि सामने वाले का हाथ खुल जाता है अगर एमओक्यूज लो है। जयश्री जी, मैं आपसे, आपने कोई नया सैंपल बनाना हो, अब आप 500 मीटर तो लेके रखने नहीं रख लोगे ना, 20-25 मीटर तो कहोगे चल कोई बात नहीं हो जाएगा। मेरा दिक्कत है ना एक्चुअली, मेरा फैब्रिक से ज्यादा मेरा जो अपन जो कॉरोगेटेड फ्लैट शीट होता है, कॉरोगेट जिसके ऊपर हम लोग लगाते हैं, या पैकिंग बैग होता है जो भी, वो मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि वो कपड़ा तो मैं 1-2 मीटर भी बना के या 5-10 मीटर से भी सॉरी बना के रख सकती हूँ, पर जो पार्ट है वो मेरा वो उसमें क्वांटिटी बनाना पड़ता है। हाँ, जो पैकेट I'll just summarize. कस्टमर, नो योर कस्टमर फर्स्ट। कस्टमर को क्या रिजल्ट चाहिए, अगर कोई नया बिजनेस कर रहा है या बिजनेस को फर्दर डेवलप करना है तो कस्टमर के हिसाब से अपना फीचर डेवलप कर ले। अब इतना चैलेंज, इतनी कंपटीशन है, तो मैं अगर एक कपड़ा व्यापारी हूं तो मैं फिर ये सोचूंगा यार मैं कुछ ऐसा करूंगी यार, मुझे ना लोगों को फास्ट लो एमओक्यूज मान लीजिए एक बिक सकता है, अगर मैं लो एमओक्यू ऑफर करूं तो मैं अपना बिजनेस उस हिसाब से डेवलप करूं, उसको फिर उस हिसाब से मार्केट करूं। सो दिस होल थॉट प्रोसेस नया बिजनेस को भी जन्म दे सकता है और बेटर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका सेल्स एंड प्रॉफिट्स अल्टीमेटली बढ़ा सकता है। तो दिस इज द होल। और फिर उसको मार्केट करना, जो आज की प्रेजेंटेशन है, डिजिटल मीडिया पे तो करना ही करना है, लेकिन ये जो फ्री की चीजें हैं, हमारा पॉली बैग है, हमारे सेल्स इनवॉइस है, उसका बैक साइड बिल्कुल ही खाली पड़ा है, अमेजिंगली खाली पड़ा है, उसको तो हम कितना यूज कर सकते हैं। जयश्री जी, आप सेल्स इनवॉइस जाते हैं आपके? हाँ जी, और बैक साइड क्या खाली क्या कर सकते हो आप, जरा अभी सोच के बताओ, जस्ट ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं आप आपका बिजनेस है श्रीसा टेक्सटाइल्स, आप अपने बैक साइड पे क्या डाल सकते हो? बैक साइड पे सर जी मुझे लगता है कि मेनली पीपल आर वरीड अबाउट द क्वालिटी पर्पस, सो वी कैन शो देम द वीडियो। वो आपने जैसे ये किया है कि क्यूआर कोड अगर स्कैन करते हैं तो दे विल गेट टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैब्रिक विच दे आर बाइंग। द हाईएस्ट सेलिंग फैब्रिक फॉर एग्जांपल हमारे इसमें 300 TC वाला फैब्रिक है जो कि हाईएस्ट सेलिंग है, तो उसके लिए लोगों देखो, को सुन एक सेकंड, देखो फिर आप अपनी ही फीचर्स की बात कर रहे हो। पहले मुझे बताओ कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको टीसी से नहीं मतलब, अल्टीमेटली उसको कुछ और चाहिए। सबसे पहले आप ये देखो उसको क्या चाहिए, आपके क्लाइंट को जो बेडशीट ले रहा है 300 TC वाली, अल्टीमेटली उसको क्या चाहिए? ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्टनेस। उससे आगे क्या होगा, उसका क्लाइंट खुश रहे ना। हाँ, या अल्टीमेटली तो उसको ये, सो मार्केटिंग हमने ये करनी है कि आर 300 TC बेडशीट मेक्स योर क्लाइंट कंफर्टेबल। एब्सोल्युटली। उसको तो ये चाहिए, उसको 300 को, कल को कोई कहेगा 150 TC में कोई काम होता है तो वो 150 TC लेने लग जाएगा या 450 लेने लग जाएगा। अल्टीमेटली ही वांट्स हिज बिजनेस टू बी प्रोटेक्टेड, तो हमें वहीं पर पिंच करना है। जो हमारा फीचर, कैसे हमारा फीचर 300 TC जो कि 10 पॉइंट चेकलिस्ट से गो थ्रू हो रखा है। देखिए ये, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, 10 पॉइंट चेकलिस्ट। सिर्फ ये बोलना कि हाईएस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, वो सबको पता है, ऐसे ही सारे ही बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन 10 पॉइंट चेकलिस्ट जो कि होनी भी चाहिए
या 5 पॉइंट चेकलिस्ट से गो थ्रू हुआ है, जो इंश्योर करता है कि हमारा जो रिजेक्शन है वो बहुत लो है या मिनिमम है या जीरो है, which ultimately prospers your business, helps your business grow, makes your client comfortable. So this is the way we have to, target. And ये जितने भी हमारी चीजें हैं, सेल्स इनवॉइस का बैक साइड हो गया, हमारे कैरी बैग्स हैं आपके जयश्री जी? नो सर। पैकिंग मटेरियल होगा? नहीं सर। हाउ इज द प्रोडक्ट बीइंग डिलीवर्ड देन? नॉर्मल पैकिंग, नॉर्मल, उसके ऊपर हमारे टैग्स लग जाते हैं, ऊपर जो स्टिकर लगते हैं वो स्टिकर लग जाते हैं। हर एक स्टिकर एंड टैग्स, या स्टिकर एंड टैग्स अगेन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टिकर एंड टैग्स, अगर जगह कम है, कलर्स कैन बी यूज्ड, स्मॉल ड्राइंग्स कैन बी यूज्ड, मोटिव्स कैन बी यूज्ड, मतलब वो एक अलग सब्जेक्ट है, बट मैं आपको कह रहा हूँ वो सब चीजें यूज हो सकती हैं। कस्टमर को बार बार हमारे को ये याद दिलाना है कि मेरे से काम करके आपको क्या फायदा हो रहा है, ये बार बार उसको याद दिलाना है। मेरे से काम करके आपका सेल्स कैसे बढ़ रही है, प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, आपके जो लॉसेस हैं कैसे कम हो रहे हैं, और अगर मेरे से काम नहीं करोगे तो आपका क्या नुकसान होना है, यही मार्केटिंग है। अगर मुझसे काम नहीं करते तो आपका क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमारा अपने कंटेंट का पार्ट बनाना है, और वो कंटेंट हमारे को डिजिटल मीडिया के अलावा इन सब चीजों पे भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, कोई और क्वेश्चंस? एवरी पैकेजिंग, एवरी डिलीवरी व्हिच इज गोइंग, दैट शुड ऐड सम वैल्यू। यस, आप अभी देखिए एकदम सब कुछ चीज नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए सेल्स इनवॉइस है, वो तो सबका ही है, बैक साइड सबकी खाली है, तो वहां से तो शुरू कर सकते हैं भाई। खाली पेपर तो खर्च हो ही रहा है जी। ओके, वहां से हम शुरू कर सकते हैं। अपने पॉली बैग्स हैं, बहुत लोगों के तो पॉली बैग्स हैं, कपड़े वालों के तो कितने पॉली बैग्स हैं, और वो पॉली बैग्स तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा पॉली बैग एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। फ्री का मतलब एक सेल्स पर्सन, मार्केटिंग पर्सन बन सकता है, उसको लेके लोग कहाँ घूमते हैं, है ना, उसको, मतलब दैट कुड बी अमेजिंगली यूज्ड। सर, एंड एज यू सेड द टेप्स जो भी लगते हैं ना, टेप तो हर एक इस पे लगता है, तो टेप के ऊपर नाम होना चाहिए। ब्लू टिफनी करके एक ज्वेलरी ब्रांड है, ब्लू टिफनी, उनकी जो बैग्स हैं वो उनकी ज्वेलरी से ज्यादा फेमस हो गए। उनके बैग्स इतने प्यारे हैं, मतलब ज्वेलरी लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि बैग मिल जाए। कैन यू जस्ट बिलीव दिस कि बैग्स इतने उन्होंने बैग्स पे इतना फोकस करा, उनकी बैग की कलर्स, उनकी शेप्स, दैट पीपल गो टू ब्लू टिफनी टू गेट बैग्स आल्सो। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके, हेलो जी सर। I'll just share one thing with you, just for an example. मेरे से सर कुरियर बैग पे मैंने अपना इंस्टाग्राम का लोगो और वो सब करवा रखा है, ब्रांड नेम, वेबसाइट नेम। ओके, जस्ट सी दिस। ये मैंने जो प्रॉफिट वीवर्स मेरी फर्म है जहां पर मैं फैब्रिक बिजनेस ओनर्स को हेल्प करता हूँ, उसके लिए मैंने ये कार्ड बनाया था। तो ये लेफ्ट साइड में लाला है, मेरा एल नहीं दिख रहा, लालास फैब्रिक बिजनेस हैज लो सेल्स, और थाला, साउथ इंडिया में थाला इज, रजनीकांत को भी थाला बोलते हैं ना, थालास फैब्रिक बिजनेस इज ब्रूमिंग। सो ये कार्ड की वजह से जो ब्रांड, मतलब मेरे लोग याद रखते हैं, बस सिंपल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। छोटा सा कार्ड है, स्क्वायर कार्ड है, लालास, मतलब टिपिकली कपड़ा व्यापारी की जो एक इमेज है वो लाला की तरह है। लालास फैब्रिक बिजनेस, सेल्स लो है, सबकी यही प्रॉब्लम है, कपड़ा व्यापारी की भी सेल्स नहीं है, और जो थाला का जो फैब्रिक बिजनेस है वो ब्रूम कर रहा है। सो दिस इज हाउ आई यूज माय कार्ड, यू नो, एंड I'll share it on WhatsApp. Yeah, I'll share it. Yeah, और कोई कुछ बोल रहा था, I actually disturbed. हाँ, बताएं, who was telling? I think पूनम चौधरी जी was telling something. नहीं सर, वो मैं बता रही थी कि मेरे कुरियर बैग्स पे भी मैंने क्या इंस्टाग्राम का वो
करवा रखा है, स्कैनर और अपना वेबसाइट का अच्छा, प्रिंट करवा रखा है। हाँ सर, और फोन नंबर और सारी डिटेल दे रखी है। ओके। तो अभी पूनम जी एक सेकेंड, आप ही अपने कस्टमर बन जाएं, आपसे कोई क्यों खरीदे? मुझे एक बात बताएं पूनम जी, आपसे कोई क्यों खरीदे, ये बताएं जरा। क्वालिटी सर। हाँ, आ गई क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी है ना आपकी। थोड़ा देखिए ये ना मैं समझ सकता हूँ, ये एकदम ये ना एक ब्रेन की मसल है। मार्केटिंग में ना एक ब्रेन की मसल होती है। मतलब जैसे अभी सोच नहीं पा रहे ना, मैंने आपसे पूछा क्यों भेजे, तो हाँ फिर सर। कोई मार्केट हुई, क्वालिटी आ गई, फिर घूम के। तो जब 1 महीना थोड़ा टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में, बट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। और बहुत सिंपल है कि भाई मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, मेरे क्लाइंट को एक्चुअली क्या चाहिए। जब मुझे वो पता चल जाए, फिर मुझे उसको क्या शब्द देने हैं, क्या उसको पिक्चर देनी है, उस पे फोकस करना है। तो हम एक्चुअली बहुत टाइम तो हम ये सोचते ही नहीं कि हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए, बस हम मान के चले भाई क्वालिटी क्वालिटी। ओके, एनीबडी एल्स की कोई और कुछ शेयर करना चाहे? तबरेज जी, रवि पटेल, व्हाट आर योर थॉट्स? अदनान खत्री जी। नो सर। तबरेज जी। नो आइडिया सर। नो आइडिया। ओके, तो आप बताएं अपने बारे में, क्या काम है आपका? हेलो। हाँ सर, मेरा यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर है। अभी थोड़ा अच्छा, आज ही मैं अटेंड किया मीटिंग, बस थोड़ा कहाँ बहुत से बोल अच्छा रहे हैं लग आप? रहा कहाँ, है। कौन से सिटी से हैं तमिलनाडु आप? से। अच्छा थाला अच्छा। बोला था ना सर, रजनीकांत तले। हाँ हाँ, थाला। थाला नहीं है, तले, तलेबदी। अच्छा, थला, सॉरी सॉरी, हाँ, थला थला, ओके हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, थलापति। तलेबदी बोलते हैं उसको। थलापति, ओके। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो उधर आप तमिलनाडु से। यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर हैं? हाँ, यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर सर, बस लोकल कर रहा हूँ। ओके हाँ, बना के इधर ही सेल कर रहा हूँ सर। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? आई एम शेयरिंग, ये मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे। अगर आप लोग इसके पार्ट नहीं है, यू कैन बी सब्सक्राइब टू देम, ताकि आपको जो भी कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ वो डिटेल्स मिल सके। यस सर। और जयश्री जी, आई हैव ब्रेन क्रिएटेड समथिंग चर्निंग चालू किया है आपने, अभी वो स्टॉप नहीं होगा। अच्छा, डू गेट इन टच विद मी, आई हैव क्रिएटेड अ गुड टूल फॉर लिंक्डइन ऑटोमेशन। तो आपको काफी काम आ सकता है वो। मैं आपको डिस्प्ले वो एक बार गूगल मीट में दिखा दूंगा कि कैसे मैंने एक ऑटोमेशन पक्का किया है सर। लिंक्डइन का। या ओके पक्का पक्का। ओके, एनी कोई और कुछ कहना चाहेगा? अदरवाइज विल कॉल इट ऑफ। नो सर, थैंक यू। नो, I will get in touch with you. या थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।